अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो तो है। दूसरे लोग सवाल करना चाह रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के इंडिया ने जो शिकस्त दी है पाकिस्तान को, इससे पाकिस्तान का जो डिजास्टर है वो देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान टीम का जो है वो सत्यानाश हो गया है। कहानी ये सामने आ रही है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान को हराता है ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज बनती हैं कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम जब इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी उसके बाद आमिर और शाहीन की लड़ाई हो गई थी और वो लड़ाई बड़ी अरूज पे रही थी। हमने आपको रिपोर्ट भी किया था, बड़ा तप गए थे एक दूसरे पर। जो है वो एशिया कप से जब पाकिस्तान जो है बाहर हुआ था वो मामला कोलंबो में बने थे, लेकिन अब भी शहर था कोलंबो। आमिर शाहीन निकल गया मुंह से, बाबर और शाहीन की जो लड़ाई हो गई थी और अब भी शहर था कोलंबो, नाम चेंज हुआ लेकिन फिर दोबारा से कंट्रोवर्सी बनी और हुए इस बार कंट्रोवर्सी का शिकार शादाब खान। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि भाई इंडिया को जो एक मैच वर्ल्ड कप में हराया हुआ है ना वो हम ही ने हराया हुआ है। जो लेजेंड्स है उन्होंने तो एक मैच भी नहीं जीता हुआ, जिसके ऊपर लेजेंड्स जो है शदीद तप गए और गुस्से में आ गए लेजेंड्स, और सारे लेजेंड्स ने जो है वो शादाब को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बासित खान सबसे पहले आए, बासित अली सबसे पहले आए और उन्होंने आकर जो है इनके ऊपर बात की और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने आकर कहा कि भाईजान शादाब ने अपने सुसर को ये कहा, क्योंकि सकलहन मुश्ताक जो है रिश्ते में उनके सुसर लगते हैं, शर्म करे शादाब के अपने सुसर को कह रहे कि तुमने इंडिया को एक मैच भी नहीं हराया। उन्होंने कहा जी शादाब खान जैसे 10 जो है ना वो सकलहन मुश्ताक की जेब में पड़े होते हैं। फिर शुएब मलिक साहब आ गए, शुएब मलिक ने स्टेटमेंट दिया जी जो लेजेंड्स की टीम होती थी ना वो तो मीटिंग भी नहीं करती थी, वो ऐसे ही चाहते थे और इंडिया को जो हरा के आ जाते थे। उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दिया। फिर आमिर साहब आ गए, आमिर ने आकर जो है फिर कहा कि यार मसला ये है कि अब जब इंडिया जो है ना पाकिस्तान को हराता है ना सेलिब्रेट भी नहीं करता, तो शादाब को तो उन्होंने भी जो है वो आड़े हाथों लिया। मतलब सारे ही लेजेंड्स जो है ना वो मिलकर इस वक्त जो है शादाब को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई तुम नामीबिया से जीतने के बाद पाकिस्तान को बातें सुना रहा है, लेकिन बात तो उन्होंने सच ही की, कोई लेजेंड वर्ल्ड कप में भी नहीं जीता इंडिया। देखिए ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जो हार है वो अभी तक आपके करंट और एक्स क्रिकेटर जो है वो भूल नहीं पा रहे और आपस में जो दराड़े हैं वो बहुत शदीद पड़ गई हैं। हमें पता था कि शादाब ने अब ये बात कही कि हमने तो फिर भी इंडिया को 16 में से एक मैच हराया हुआ है, आपने तो 16 में से एक भी मैच आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं इंडिया को हराया वर्ल्ड कप्स में। आपने अपने टाइम पे बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला होगा, आप लेजेंड रहे होंगे, लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा कि सारे जो पाकिस्तान के सीनियर फॉर्मर खिलाड़ी हैं वो तब गए हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, एंग्री मूड में नजर आ रहे हैं। और अली साहब ये तो होना था, क्योंकि जब भारत के साथ आप हारते हो तो फिर ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता है बल्कि ड्रेसिंग रूम से बाहर भी जो रिफ्ट है वो शुरू हो जाती है। और अब आप देखो मोहम्मद आमिर ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा कि पहले तो फिर भी इंडिया के ऊपर पाकिस्तान का एक फियर होता था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, अब तो जैसे सूर्य कुमार यादव हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि नो राइवलरी, पाकिस्तान इंडिया की तो राइवलरी नहीं रही। वो कहती हैं कि अब तो वो वक्त आ गया है कि इंडिया जब पाकिस्तान को हराता है तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट विन को सेलिब्रेट भी नहीं करता। जैसे कल पाकिस्तान ने नामीबिया को हराया, पाकिस्तान ने फैंस में कोई खुशी नहीं पाएगी, ठीक है सुपर 8 में चले गए, 4 साल के बाद पाकिस्तान बहुत टाइम के बाद अगले राउंड में गया, वो एक खुशी जरूर थी, लेकिन फैंस ने इस खुशी को कोई खास सेलिब्रेट तो नहीं किया। सेम लाइक वो कह रहे हैं कि इंडिया में भी अब ऐसा ही है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको एक बहुत ही हलवा मैच लगता है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी से अगर आप देखो पिछले 1 साल में इंडिया ने पाकिस्तान को 5 बार हरा दिया 12 महीने के स्पैन में। एक चैंपियंस ट्रॉफी हार गए आप, 50 ओवर का मैच था, 3 एशिया कप में हार गए, एक अभी T20 वर्ल्ड कप में हार गए, तो 5 मैच आप 12 महीने में इंडिया से हारे हो और 1 साइडेड हारे हो। सिर्फ एक मैच था एशिया कप का फाइनल जो T20 मैच थोड़ा क्लोज किया था, इसके अलावा जो बकिया 4 मैच खेले हैं वो टोटली 1 साइडेड थे, बिल्कुल ही 1 साइडेड। और वो कहती है अब इंडिया के लिए इतना आसान हो गया कि वो सेलिब्रेट भी नहीं करता। अलबत्ता मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि इंडिया सेलिब्रेट नहीं करता। हमने देखा था अभिषेक शर्मा ने जब पाकिस्तान के अगेंस्ट रन बनाए, हीरो बन गए, पूरे इंडिया में वो हीरो की तरह ट्रीट किया गया। और हमने देखा सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम टीवी पर इंडिया में जिस तरह से अभिषेक शर्मा को उठाया गया। उनको ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज की कॉल आ गई थी कि भाई ये हालात बन गए थे। हमने फिर देखा ईशान किशन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, बेशक पाकिस्तान बड़ी कमजोर टीम थी, ईशान किशन ने हीरोइक खेला, जबरदस्त इनिंग खेली। उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि ईशान किशन ट्रेंड से हट ही नहीं रहा भाई, वैल्यू वो चली गई। ईशान किशन की कोई फैमिली का कोई इंटरव्यू ले रहा है, कोई मीडिया वाला, कोई टीवी वाला उनके घर घुस रहा है, कोई यूट्यूबर घुस रहा है, कोई डिजिटल मीडिया घुस रहा है, जो है वो हीरो बने हुए थे वर्ल्ड कप में, उनकी फैमिली मेंबर सारे हीरो बने हुए हैं। सब ऐसा नहीं है कि खाली वो, पूरे फैमिली मेंबर सारे हीरो बने हुए हैं। तो इस टाइम जो नजर आ रहा है अली साहब वो यही, आप ये बोल ही नहीं सकते कि इंडिया पाकिस्तान के गेम्स बना के आप सेलिब्रेट नहीं करते। हाँ मैं मानता हूं कि उनको पता होता है कि शायद अब हमारे लिए बड़ी इजी विन होगी, जैसे हमें पता होता है कि हमारे लिए हार ही हार है हमारी, उनको पता होता है कि हमारी जीत है, लेकिन जाहिर है वो सेलिब्रेट तो करते हैं। वो तो हमने देखा सेलिब्रेट जिस तरह से वो करते हैं, खूब खुशियां मनाई जा रही होती है इंडिया में ओवरऑल। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान क्योंकि जीत भी नहीं पा रहा,
मुकाबला भी नहीं दे पा रहा, हार पे हार। हमने देखा कि जो विजुअल्स थे, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी इवन गए हुए थे मैच देखने, 12 ओवर से वो चले गए। कुछ फैंस थे, उनको इंडियंस छेड़ते रहे, ट्रोल करते रहे। और यही होता है अली साहब, जब आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते हो तो फिर इसी तरह की चीजें बनती हैं। तो अली साहब, आपके एक्स क्रिकेटर तो आपकी पाकिस्तान टीम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ शादाब खान ने एक और मौका दे दिया, खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। 1 ओवर आए, ईशान किशन ने उनको रगड़ा लगा दिया। तो पाकिस्तान में तो लग रहा है कि चीजें बड़ी खराब नजर आ रही हैं। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ये बड़ी बुरी चीज लगती है कि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, अभी आप सुपर 8 में गए हो, आपके एक्स क्रिकेटर ने, बस उनकी भी ईगो है। बासित अली भी पता नहीं, उनको तो मुझे सम टाइम पता नहीं क्या रखते हैं कि वो जो दिल में आता है वो कुछ बोल देते हैं। मुझे नहीं पता चलता कि वो सोचते नहीं है, क्या कहने लगे, वो क्या करके बैठे होते हैं। नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या बोलते हैं, और टीवी पर बैठे होते हैं वो क्या बोल रहे होते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, पता नहीं, वो मुझे नहीं समझ आती उनकी कैसे वो एंकर बने हुए हैं। उमर अकमल को पिक नहीं किया था, कहते हैं वजह एक अमरान अकमल है। अमरान अकमल ताकि उनके ऊपर कि मैं कैसे वजह हूं, मैं तो इधर बैठा हूं तुम आपके साथ। कह रहे नहीं, आपकी वजह से पिक नहीं किया, आपने सही उनके बारे में बात नहीं की। इलॉजिकल बात करते हैं, बहुत इलॉजिकल बात करते हैं। उनकी बातें सारी, मतलब एक बंदा कोई कहता है ना यार आपने इतनी बातें क्योंकि कोई एक तो बात आपने ठीक कर दी होगी, यकीन करें हल्का सा लगता है सटक गए। पता नहीं जो जिस चैनल ने उनको बिठाया हुआ, मतलब उसको भी मैं अब क्या बोलूं कि आप और कोई आपको मिला नहीं था। खैर बाकी चलो बात ठीक है। मोहम्मद यूसुफ ने बात की थी बाबर आजम के बारे से, उन्होंने बात गलत नहीं की, तो उन्होंने बात ठीक की थी। उन्होंने कहा कि देखो, फॉर्म जो खराब होती है ना, वो 1 या 2 सीरीज के लिए खराब होती है। ऐसा कभी कोई खिलाड़ी नहीं होगा कि फैंस कहते हैं बाबर आजम को कि 5 साल गुजर गए हैं, फॉर्म नहीं आ रही। ये कौन सी फॉर्म है? जो ये टेक्निकल मसला है। वो कहती है कि बाबर आजम की टेक्निक खराब हो गई है। ठीक बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने इसलिए बोला था कि बाबर आजम को आप डोमेस्टिक में जाइए, वहां पे आपके कोचेस के साथ काम कीजिए, अपनी टेक्निक में दोबारा काम कीजिए, पाकिस्तान टीम में दोबारा आए। लेकिन वो कहती है मैंने ये बात की तो मेरे अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। तो अब मसला भी आ जाता है ना अली साहब, हमारे प्लेयर्स में ना सबसे बड़ा एक इशू ये भी है, जो करंट खिलाड़ी हैं। अब फरहान थे, उन्होंने बुमराह को 1-2 छक्के मारे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बना ली। मतलब ये क्या चीज थी? किंग की डॉक्यूमेंट्री बना ली। दूसरी तरफ मैं अभी देख रहा था आज मोहम्मद शमी को, कितने वो ओडीआईज खेल चुके हैं, कितने वो इंडिया की तरफ से टेस्ट खेल चुके हैं, T20 खेल चुके हैं, एक लेजेंडरी कैरियर उनका कंटिन्यू है। आज भी वो इंडिया की जो डोमेस्टिक है वो दोबारा खेल के अपनी जगह अर्न करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान के सारा सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे वो सारे टीवियों में बैठ गए। आपका जो ईशान किशन अभी आया, ये सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी से आया, ये खेला है, इसने परफॉर्म किया तो ये आया। मतलब उधर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है और फिर इसी वजह से नतीजे भी उनके सामने है कि वो जीत रहे होते हैं। आप ना वो प्रोसेस एक फॉलो करते हो, आपके ना जो टीवी पर आपको बस लगता है कि हम पीसीबी पे क्रिटिसाइज करेंगे, पाकिस्तान टीम में हमें कॉल मिल जाएगी, हम पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। लेकिन अली साहब, आपको लगता है कि अब शादाब खान ने, मुझे लगता है कि वो बयान दे दिया, शायद से थोड़ा सा उनको ये स्टेटमेंट कंट्रोल करना चाहिए था। और ये आपको पता भी है कि सारे इस टाइम टीवी पर बैठे हुए हैं, आप इंडिया से हारे हुए हो, सबके पास तोपे और बंदूकों का जो मुंह है वो आपकी तरफ है, और आपने इस तरह का स्टेटमेंट देके मुझे लगता है कि आपने सारी तोपों का जो रुख है उड़ता होती है, एग्जैक्टली ऑटोमेटिक आपने उड़ता होती पहले परफॉर्म हो नहीं रहा। नामीबिया वाला मैच तो बहुत छोटा मैच था, उसमें आपने जो करना था कर लिया। इंडिया वाले मैच में आपकी ये अल्लाह माफ करे, यकीन कीजिए शादाब हमारा दोस्त, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये आपकी हैसियत या औकात हुई भी थी कि आपको 1 ओवर दिया गया, उसके बाद आपको पूछा भी। अच्छा, सलमान अली आगा ने इसे बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। आप उनसे सवाल इवन अश्विन के वाले से पूछा गया कि उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर उन्होंने बात की, उन्होंने उसमें कितना एक अच्छे तरीके से उसको टैकल किया। उन्होंने टैकल इस तरह से किया, हर किसी का राइट है, उन्होंने कहा हर किसी का राइट है। वो बोल रहे हैं ये आपका मानना है कि आप सुने ना सुने, इवन वो इंडिया के अगेंस्ट थे, वहां पर प्रोपेगेंडा भी क्या हो सकता था उनके अगेंस्ट, वो कोई भी गलत अल्फाज बयान कर सकते थे अश्विन के हवाले से कि उनका एक्शन खुद ऐसा था, ये था, वो था, मतलब कुछ भी बोल सकते थे ना, बोलने में क्या। लेकिन उन्होंने कहा कि यार ठीक है, हर किसी का राइट होता है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसका जो दिल करता है वो बोल सकता है, हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप माने सुनना चाहते हैं आप सुन लें तो भी ठीक है, नहीं सुनना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। ये तरीके कहा था। तो शादाब को भी ऐसे टैकल करना चाहिए था कि एक्स क्रिकेटर का जो मर्जी है वो बयान देना चाहे तो ठीक है, नहीं देते तो भी ठीक है। इस तरह की बात करना, और आपको पता भी है कि सबके पास एक मीडिया में, हर टीवी चैनल में बैठा हुआ है, हर कोई एक यूट्यूब चैनल में बैठा हुआ है। इस टाइम बात भी क्रिकेट की हो रही है, इंडिया से भी आप हार गए हो, तो इस टाइम आप अपना दामन झड़ाओ और आपको बचना चाहिए एज कंपैरिजन कि आप इस तरह के जवाब दो कि इंडिया से और कौन जीता हुआ है। बात ठीक है, इंडिया से वो भी नहीं जीते। इवन अगर आप देखो 2011 के वर्ल्ड कप में आपकी अच्छी टीम थी, इंडिया से आप हार गए। 2003 के वर्ल्ड कप में आपकी अच्छी टीम थी, आप इंडिया से हार गए। 99 में आपकी अच्छी टीम थी, आप हार गए। इवन 1992 का वर्ल्ड कप भी आप जीत गए, पर आप इंडिया को नहीं हरा सके। तो इंडिया से तो आप कभी वर्ल्ड कप में ना इमरान खान की टीम जीती, ना वसीम अकरम की जीती, ना शुएब अख्तर की जीती, ना अफरीदी की जीती, ना मिसबाह की जीती, किसी की टीम नहीं जीती। वो 15 के वर्ल्ड कप में भी आप हार गए, वो आप कभी भी नहीं जीते इंडिया से। सिर्फ सरफराज की टीम जीती थी बस, वो वर्ल्ड कप नहीं था, चैंपियंस ट्रॉफी थी। चैंपियंस ट्रॉफी में तो चलो आपने इंडिया को हराया हुआ, पहले भी 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें भी आपने
इंडिया को हराया था जब आपके वो मलिक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, यूसुफ ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये हो रही है 2008 की 8-9 में चैंपियंस ट्रॉफी थी। लेकिन अली साहब वर्ल्ड कप था T20, नहीं, वो 6 महीने के बाद T20 वर्ल्ड कप भी आ गया था ना, वो आपको पता है। फिर साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के पास वो होस्टिंग थी चैंपियंस ट्रॉफी, फिर वो साउथ अफ्रीका को दे दी जो गई थी। इंसिडेंट हो गया था। हाँ, पाकिस्तान से वो लेके फिर साउथ अफ्रीका को दे दी गई थी, वो पाकिस्तान में होस्ट थी, वो भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। लेकिन अली साहब इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है वो यही है कि आपके एक्स क्रिकेटर्स तो बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो हॉकी का हाल चल रहा है, मतलब अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अभी भी हमने वीडियो किया था, हॉकी वाले खिलाड़ी उनके साथ जो ज्यादती की गई, खाना उनको नहीं दिया गया, रोड्स पे वो रहे। अली साहब ये चीजें बीइंग अ पाकिस्तानी, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें अच्छी खबरें आ रही हैं, ये अच्छी चीजें नहीं है जो इस टाइम चीजें चल रही हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त चीजें जो है वो बड़ी आप कह रहे हैं बाकी कि आज का मामला दिन का अच्छे जो नहीं है। आखिरी मैच था अफगानिस्तान और कनाडा का मैच हुआ, आपको पता है 3 मैच खेले गए थे। वेस्ट इंडीज ने तीनों डेड रबर मैचेस से, जो पहला मैच था जिम्बाब्वे श्रीलंका का मैच देख के बड़ा मजा आया जो जिम्बाब्वे ने चेस कर दिया। हाँ, पहला मैच जो वेस्ट इंडीज का मैच था, वो वेस्ट इंडीज ने बड़ी जबरदस्त वन साइडेड इटली को हरा दिया। अच्छा, वो जो इंडिया वाला ग्रुप है, सारी टीमें नंबर 1 पहुंची हैं। फिर श्रीलंका ने जिस तरह से आज अपसेट किया है भाई, कमाल अपसेट किया श्रीलंका ने आज, जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को अपसेट किया है और अपने सारे मैचेस जीते हैं। आयरलैंड वाला उनका मैच बारिश की नजर हो गया, अदरवाइज वो भी उनकी जीत ही नजर आ रही थी। गो थ्रू कर गए। सबसे मुश्किल इनका अगर आप देखो ग्रुप था, बांग्लादेश आती तो उनका भी बड़ा मुश्किल ग्रुप होना था। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल अच्छी टीमें थी, लेकिन सेकंड नंबर पे मुझे इनका ग्रुप मुश्किल लगता था, क्योंकि आयरलैंड भी एक अच्छी टीम थी, जिम्बाब्वे भी एक ठीक ठाक टीम थी, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका तो आपके सामने 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन थी ओमान के अलावा। लेकिन आप देखो हुआ ये, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, श्रीलंका ने सेकंड पे फिनिश किया और आपकी जिम्बाब्वे ने टॉप पे फिनिश किया। तो जिम्बाब्वे ने और सिकंदर रजा की कप्तानी में बेहतरीन डिसीजन लिए। रेयान बल को नंबर 3 पे खेला, खुद 4 पे आए, एक ब्रूटल हिटिंग की और टारगेट, एक हीरोइक टारगेट चेस किया, जहां पे पाकिस्तान 175 के जवाब में 114 रन पर ऑल आउट हो गई थी। उसी वेन्यू में इन्होंने श्रीलंका को श्रीलंका के घर में शिकस्त दे दी। और ये ऐसी बात नहीं कि अपसेट है, पाकिस्तान में जब ट्राई सीरीज हो रही थी तब भी जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया था। तो मजा आएगा कि इंडिया ग्रुप में ये कैसी क्रिकेट खेलेंगे। और फिर अभी रात वाला जो मैच था, आखिरी मैच, जहां पर जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान और कनाडा का मैच था, ये भी एक डेड रन मैच था। यहाँ पे अफगानिस्तान ने 200 रन बोर्ड पे लगाए और कनाडा जवाब में टारगेट को चेज नहीं कर सकी। अफगानिस्तान का ग्रुप भी मुश्किल था, लेकिन फाइनली एट द एंड आई थिंक इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में ये कर सकते थे, लेकिन वहां पे इनके बहुत ही गंदे डिसीजन नजर आए। स्पेशली राशिद खान की कप्तानी अपने आप को ओवर में लाई नहीं और एट द एंड अफगानिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से अब बाहर हो चुकी है और आज डेड रबर मैच था वो भी खत्म हो गया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।